एवरीवन, वेलकम बैक टू साइनोमिक्स एकेडमी। बच्चे आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं। जिन जिन का प्री बोर्ड है उनके लिए एक स्पेशल क्लास हमने अरेंज करी है प्री बोर्ड के लिए। यहाँ पे थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, फॉर सिलेबस से हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो जिन बच्चे हमारे साथ यूट्यूब में जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज कुछ क्वेश्चन सेक्शन ऐसे हम करेंगे। मैंने कुछ पेपर यहाँ पे लाया हूँ जिसके कुछ क्वेश्चन हैं फ्रॉम द एमसीक्यूज टू दी फुल फ्लेज क्वेश्चन, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। चलो, दिस इज सेक्शन है, 60 मार्क का आपका सेक्शन है, ठीक है। व्हाट इज द क्वेश्चन? रोहित और मोहित पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं इक्वली, ठीक है। उन्होंने एडमिट करा है राहुल को एज एन इक्वल पार्टनर एंड गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैलिड एट 60,000। और जो फर्म है गुडविल की वो कितनी है? फर्म है गुडविल की, जो गुडविल है फर्म की वो कितनी है? 60,000। राहुल इज टू ब्रिंग 40,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट टुवर्ड्स ए शेयर ऑफ गुडविल। मतलब यहां पे बता नहीं रखा है कि उसकी गुडविल कितनी है, तो कैन वी फाइंड आउट हिज गुडविल, ठीक है, आराम से निकल जाएगी। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ गुडविल इन द पार्टनर्स कैपिटल? वो ये पूछ रहा है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में गुडविल क्या होगी, क्या होती है जब कोई एडमिट होता है? गुडविल किसको मिलती है? ओल्ड पार्टनर्स को। कहां लिखे ओल्ड पार्टनर्स के नाम? आराम से मिल गए, देखो ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, तो दिमाग लगाना भी नहीं है कि कितनी गुडविल निकालने, क्यों निकालने गुडविल। अगर एक चीज हमें पता लग गई है कि भाई पार्टनर्स ओल्ड को मिलती है तो दिमाग नहीं लगाना है। ओल्ड पार्टनर्स के नाम मिल गए और क्या हो गए ये लोग, इनको मिलेगा कि इनको जाएगा इनके पास? मिलेगा। मिलेगा तो 2 हिंट मिल गई, 2 हिंट मिल गई, तो फिर ये देखो मत, आंसर यही सही है। समझ आया लॉजिक? आपको पता होना चाहिए कि गुडविल किसको मिलती है। अगर वो पता लग गया और मिलती है तो क्या हो गया? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट। नाम भी आ गए, क्रेडिट भी आ गया, 10,000 मत देखो, मतलब यही ऑप्शन सही है। इसको बोलते हैं कैंसिलेशन मेथड। समझ आया? इन तीनों में से कैंसिलेशन मेथड कहां लग रहा है? याद रखना 4 ऑप्शन आते हैं, इसको हम 100% बोलेंगे, हाँ कि ना, विच मीन्स 1 मार्क, सही बात है। और 4 क्वेश्चन में डिवाइड है, विच मीन्स कितने हो गए ये? 25%, विच मीन्स मार्क, ठीक है। मतलब एक अगर आपने कैंसिल कर दिया तो आपके चांस कितने हो गए सही होने के? 75% चांस है यू विल बी करेक्ट, हाँ कि ना, ठीक है। अगर आपने 2 ऑप्शन कैंसिल कर दिए, नाउ यू आर 50-50 चांस। तो ये क्वेश्चन जिसमें भी आपके पास 50-50 चांस हो, वो क्वेश्चन हमेशा अटेम्प्ट करना, वो कभी आपको डुबाएगा नहीं। या तो सही होगा या तो गलत, ऐसे वेग नहीं होगा। तो सब में तुक्के मत मारना। जिसमें आपको पता है कि यार ये दोनों तो है ही नहीं, 100% नहीं है, तो क्या चांस बचा? 50-50, कोई भी मार दो। अगर 10 क्वेश्चन करोगे तो कितने सही होंगे? 5 सही होंगे, ठीक है। दिस इज प्रॉपर मैथ्स, नहीं 10 कभी गलत नहीं हो सकते, यही तो इसका लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्या है? पहला, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, ग्रामीण लिखा है, ग्रामीण लिखा है, ग्रामीण इज एन एनबीएफसी एमएफआई। एमएफआई क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, यानी कि जो छोटे सीमित लेवल पे लोन देता है, मतलब 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, छोटे छोटे लोन, बड़े बड़े लोन नहीं, ठीक है। इज ऑल सेट टू एंटर इनटू दी बॉन्ड मार्केट। बॉन्ड मतलब क्या होता है? एक लोन निकालना जिसमें एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है बॉन्ड वाले को, ठीक है। टू रेज अप टू 1000 करोड़। और कितने रुपए मांग रहा है वो? 1000 करोड़ की डिमांड है कि मैं बॉन्ड निकालूंगा, कितने के? 1000 करोड़ के बॉन्ड निकालूंगा। और किस चीज में निकालूंगा? नॉन कन्वर्टेबल। देखो देखो, होता है कन्वर्टेबल, होता है नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है कि आप इस बॉन्ड के बदले कैश ले सकते हो, किसी और सिक्योरिटी में ट्रांसफर कर सकते हो। नहीं, आप इसे ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और को, ट्रांसफरेबिलिटी नहीं है इसमें। जब डिबेंचर मैंने बॉन्ड ले लिया, इसको दे दिया मैंने, कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स आर ऑलवेज देयर, नॉन कन्वर्टेबल वाले नहीं कर सकते आप, ठीक है ना। As it looks to diversify the liability profile according to the provision of Companies Act 2013, what is the maximum amount on non-convertible debenture which Credit Access Grameen will redeem out of its capital? तो वो बोल रहा है अगर ये डीआरआर बनाता है, तो जरूरी तो नहीं है डीआरआर बनाने की, फाइनेंसिंग कंपनी है, तो अगर इसको कभी डीआरआर या डीआरआई बनाना पड़े तो कितना बना सकता है? एग्जैक्टली, आपको पता है फाइनेंसिंग कंपनी है, कोई लिमिट इनके पास पैसों की है नहीं, फाइनेंस में खेल रही है, एनबीएफसी है यानी कि बैंकिंग फाइनेंस है, फाइनेंस का ही काम करती है, यानी पैसे की कमी तो है नहीं।
तो ये जब चाहे जितना चाहे उतना पैसे को रिडीम कर सकती है। तो कितना है इसके पास, तो कितना आंसर होगा? देखो लॉजिक लगाना है, देखो बिल्कुल हमें पता है फाइनेंशियल कंपनी पूरे पैसे इसके पास जरूर होंगे। HNI हो, कोई हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी हो, कोई भी फाइनेंसिंग कंपनी हो, पूरे पैसे होंगे उसके पास, ठीक है। या वो कंपनी जो कहां लिस्टेड होगी, शेयर मार्केट में, उसके भी पूरे के पूरे पैसे होंगे, अपने शेयर बेच देगी पैसे आ जाएंगे, तो उस पर कभी दिक्कत नहीं होती पैसों की। नेक्स्ट क्या है, चूज द कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ, ये CAP फॉर्मूला याद है, क्या होता है? यस, तो क्या क्या कंपोनेंट चाहिए होते हैं इसको निकालने के लिए? पहले बताओ CAP कैसे आता है? CAP आता है AP मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन रेट से। ये तो CAP का है, गुडविल का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। क्या क्या चाहिए PQRS में से? क्या हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए? वगैरह नहीं चाहिए, चाहिए। क्या AP चाहिए? हाँ AP चाहिए। क्या नंबर ऑफ ईयर परचेज चाहिए? कौन कह रहा है हाँ, कौन कह रहा है ना? ना ना। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए? तभी तो पता लगेगा ना, तभी तो पता लगेगा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये तो चाहिए, ठीक है। मैं आपको आंसर बता रहा हूं, फिर आप देखना आपने क्या गलती करी है। आंसर है आपका, सॉरी मैं भी गलत हो गया। PQS, R इज नॉट इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ ईयर परचेज तो AP के लिए चाहिए होता है, और जब AP मेरे पास पहले से ही हो जाएगा तो मैं AP और नंबर ऑफ ईयर क्या करूंगा निकाल के? नंबर ऑफ ईयर परचेज की जरूरत तो मुझे AP निकालने के लिए होती है ना, SP निकालने के लिए, AP निकालने के लिए NPQ चाहिए, बिकॉज वी नीड, ठीक है, क्लियर है। फॉर्मूले याद रखोगे तो हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, दो है कि एक क्वेश्चन है? एक ही है, ठीक है। क्या लिखा हुआ, अमर और अंकिता आर इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। प्रॉफिट और लॉस इक्वली करते हैं, हुआ क्या आगे, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड, क्या लिखा हुआ है, दे कंबाइंड कैपिटल अकाउंट बैलेंसेस इज, उन्होंने बोला भाई दोनों की मिला के कितनी है, 2 लाख। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट का मतलब है लॉन्ग टर्म एसेट्स, कितना है? अच्छा इंक्रीज हो गया तो कहां जाता है, किस साइड, कितना, 30,000। 2 लाख इनके पास थे, 30,000 डाल दोगे तो कितना हो जाएगा इनके पास, 230 हो गया भाई, क्लियर, सीधी सीधी बात है, देखो मैच करते रहना। 2 लाख अपने लेके आए थे और इंक्रीज हो गया, यानी कि 30,000 रुपए और मिल गए, तो कितना हो गया, 230। आगे देखते हैं, जॉन लेके आया है अपनी शेयर गुडविल कितनी, ये भी किसको मिलती है, इन्हीं को मिलेगी, यानी कि 20 और जोड़ लो, कितना हो गया, 250। यहां तक कोई डाउट? आगे देखो, विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स एंड इट इज विथड्रॉन बाय देम। लो भाई 20 ले लिए और 20 लेके अपने घर भी, तो फिर तो बचा ही नहीं, 20 आया और गया, तो 230 की सारी रिकॉर्डिंग है, समझ आया। 250 का कुछ नहीं बचा, 20 आए थे, हमने उसको दिए और अपने घर लेके चला गया, उसने फर्म में वो पैसे नहीं रखे, फर्म ने उसे दिया, वो घर लेके चला गया। आफ्टर जॉन के एडमिशन पे द टोटल ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंक्लूडिंग इज 270। तो बताओ कितने एक्स्ट्रा है, व्हाट इज जॉन की कैपिटल? देखो 2 लाख उनकी थी, 30,000 एक्स्ट्रा आ गए, 20,000 भी आए और 20 चले गए, तो कितनी होनी चाहिए थी, 230 होनी चाहिए थी, है कितनी, 270, तो माइनस 270, क्या आंसर है? कुछ पूछना है? क्लियर है, पक्की बात है। चलो ये देखते हैं क्या है, अ फर्म हैज एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पनसेशन ऑफ, कितने का है, 10,000 का
कॉम्पनसेशन है, और ये क्या है, एक नुकसान है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ था, फर्म, क्या लिखा हुआ फर्म के आगे, वॉज नॉट प्रूडेंट। व्हाट इज प्रूडेंट कॉन्सेप्ट, फ्यूचर में होने वाला कोई भी प्रॉफिट मैं तब लिखूंगा जब वो प्रॉफिट, बट लॉस आज ही लिख लूंगा, विच मीन्स मेरे पास WCR होना चाहिए। क्योंकि क्यों बनता है WCR, क्योंकि फ्यूचर में होने वाला कोई भी वर्कमैन के ऊपर लॉस मैं इसी रिजर्व में से क्लेम कर लेता। मेरे पे क्लेम तो आ गया, बट मेरे पास कोई भी प्रूडेंट के लिए वर्कमैन कॉम्पनसेशन इनफ नहीं है। तो बताओ इसकी एंट्री 10,000 की कहां होगी, रियलाइजेशन में होगी। किधर लिखना है, फायदा हो रहा है कि नुकसान, नुकसान। अगर मेरे पास रिजर्व होता तो मैं रिजर्व से पैसे निकाले कवर कर लेता, अगर रिजर्व नहीं है तो सारा का सारा कहां जाएगा, रिवेल में। एक केस और बनता है क्या, कि मेरे रिजर्व तो है बट उसमें पैसे कम पड़ गए, तो जितने कम पड़ गए वो कहां जाएगा, रिवेल में, वो भी नुकसान है, तो नुकसान हमेशा क्या होगा, डेबिट। नेक्स्ट, एक असर्शन की बात कह रहा है, इसको पढ़ते कैसे समझ लेना, हमेशा उल्टा पढ़ते हैं, ये समझा रहा हूं आपको, पहले समझ लो। पहले क्या लिखा हुआ है, कमीशन टू पार्टनर इज ट्रांसफर टू डेबिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सही बात है कि नहीं है, कमीशन टू साइड में लिखते हैं अप्रोप्रिएशन के। रीजन, कमीशन टू पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो कह रहा है वो चीज जो कि प्रॉफिट से कटती है वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखता हूं। क्या सही बात है, जो चीज प्रॉफिट से कटनी है, क्योंकि नेट प्रॉफिट से कटता है ना, नेट प्रॉफिट से जो चीज कटनी है वो चीज मैं डेबिट से लिखता हूं। क्या सही है, तो क्या सही क्लेम कर रहा है, तो ANRR सही है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कौन सा है, both ANRR से and reason is a correct explanation। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर द प्रिंटिंग थिंग, इसकी PDF आपको मिल जाएगी। अब ये थोड़ा टफ लग सकता है आप लोगों को, जिसने करा उसको समझ आएगा, जिसने नहीं करा थोड़ा सा अटक सकता है ऊपर वाले में। क्या लिखा हुआ है, टू वैल्यू द गुडविल ऑफ पार्टनरशिप फर्म एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, जब मुझे गुडविल निकालनी होती है तो क्या होता है, क्या लिखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज, वापस से ऐड करना पड़ता है टू द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के प्रॉफिट में, टू फाइंड आउट दी नॉर्मल प्रॉफिट। गेन, गेन तो हमेशा भाई एबनॉर्मल गेन, ये क्या होगा, माइनस। नेक्स्ट क्या है, माइनस। अब अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन बताओ, अंडर की ओवर, ओवर मतलब ज्यादा क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है, क्योंकि ये वापस से ओवर तो ज्यादा दिखा रहा है, तो कम करने के लिए वापस से उसको माइनस करना पड़ेगा, बट यहां पे पहले से ही कम है तो क्या करना पड़ेगा, दिस इज अंडर वैल्यू, तो आई नीड टू इंक्रीज इट, फॉर दैट आई नीड टू ऐड दिस। प्रीवियस ईयर में ऐड, नेक्स्ट ईयर में, ये दो तरफ चलता है, ऐड तो अगले में माइनस, और अगर अगले में पिछले में माइनस तो अगले में, क्योंकि वो अगली बार का ओपनिंग स्टॉक कम कर देगा वरना। समझा, इस बार का क्लोजिंग स्टॉक अगर ज्यादा है तो अगली बार का ओपनिंग स्टॉक कम हो जाएगा, अगर बैलेंस करना है तो इधर घटाओ और उधर बढ़ाओ। नेक्स्ट, पार्टनर A and B share profit in the ratio of 3:2 under a guarantee clause, A to be guaranteed a minimum profit of, पूरे साल में 90,000 रुपए देने हैं भाई, साफ सीधी बात है, लिखा हुआ है 3:2 का रेशियो, द फर्म प्रॉफिट फॉर दैट ईयर इज, अब क्या होगा, अब 90 गारंटी है, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट हाउ मच बी मस्ट कॉम्पनसेट ए एंड शो नेसेसरी जर्नल एंट्री। समझाने के लिए मैं आपको पहले बना देता हूं यहाँ पे एक अकाउंट, जर्नल एंट्री डायरेक्ट समझ में नहीं आएगी, मैं आपको अप्रोप्रिएशन बना के दिखाता हूँ। कितना मिनिमम गारंटी हो, 3:2 का रेशियो है, किस किस को है, एक ए को है और एक बी को है, तो बताओ बी के कितना आ रहा है 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में ए को मिल रहे हैं 48, पक्की बात है, तो दूसरे वाले को
32 देने कितने इसको और कितने देने पड़ेंगे? 42 और देने पड़ेंगे इसको। कितने? 42। इसके पास से कितने चले गए? 32 कितने और लाने हैं? कितने निकालने पड़ेंगे? अब हो जाएगा कॉपी, अब हो जाएगा पूरा, बट अभी क्या कुछ नहीं बचेगा। ये बिल आएगा ना अपने कैपिटल में से 10,000 और, तभी तो मेरा प्रॉफिट 10 बढ़ेगा। तो वही बता रहा है ना कितना कॉम्पेंसेट। हाँ, कितना करेगा भाई? 10 भी तो लाएगा। ये 10 और ये 32 कितना हो गया? ऐसा होगा ना 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट और 2 एज कैपिटल अकाउंट। दो जने को मिलेगा नहीं, बैंक से निकालेगा पहले पैसा वो, तो पहले उसने अप्रोप्रिएशन को पैसा दिया, उसके बाद यह पैसा आया मेरे भाई, और फिर उसके बाद देखो चला गया। अप्रोप्रिएशन की एंट्री है। ये बाय साइड में है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उधर आ गया पैसा। हाँ भाई, कैपिटल अकाउंट में लाएगा। हाँ, और कहाँ से लाएगा? ये तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट कहाँ जाएगा? ये तो प्रॉफिट कहाँ जाता है? तो वहीं से तो निकाल के देगा पैसा। ठीक है, 10 ये दे दिए, 32 पहले से पड़े हुए थे, हो गए पूरे 42। एंट्री बताओ। एंट्री क्या होगी? ये वाली तो बता 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट बनानी किसकी है? नेसेसरी बतानी है भाई, जो जरूरी लगती है आपको। 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 32 कितना 42 पूरे पूरे, फिर जो 10,000 एक्स्ट्रा लाया है उसकी एंट्री बनेगी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। दो एंट्री बनेगी, 10,000 की एंट्री बनेगी। कैसे बनेगी? उसको मिटा दूं? समझ आया? 32 के पूरे उसने अपने दे दिए, 10 कम पड़ रहे थे, 10 वो लेके आया और 10 की एंट्री भी कर दी। पहली एंट्री पैसे लाने की, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट बी का नुकसान हो रहा है इसलिए बी का डेबिट हो जाएगा। और फिर वापस सेम होगा, तो ये लिख देता हूँ ना फिर। सर वहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा ना फिर। वो बढ़ा दूंगा मैं, 42। एक मार्क्स का है। बट सर इससे तो हमें ये दिख रहा है ना कि 20 से 10,000 पहले एप्रोप्रिएशन में जा रहे हैं और ए को सिर्फ 32 जा रहे हैं। इससे तो ये पता लग रहा है, बट ए को तो 42 देना है, तो इसकी 2 एंट्री मिलेगी। अरे एक ही में ठीक है ना? अरे बट पता इसमें दिख जो रहा है चलो ठीक है भाई, 2 बना लेते हैं। को सिर्फ 32 मिल रहा है। चल ऐसा कर लेते हैं, 2 बना लेते हैं। और 10 इससे बड़ा किसने कर रखा है? मैंने अभी तो बना। कितने? ये भी ठीक है, ठीक है, आधा आधा मार्क्स का हो गया। कितने हो गए? ठीक है, 10 डाले, 42 पूरे कर दिए उसके। क्लियर हो गया? कुछ पूछना है? बट एक मार्क्स तो पढ़ना है। 1 मार्क का ही है। 52 क्यों आएगा? 42 तो आएगा। ये तो अप्रोप्रिएशन को पैसे देना, ना कि उसने उसको दिए। ओह, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या लिखा हुआ है? अर्चना, बबीता और चित्रा पार्टनर है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं। 3, 2, 1 में चित्रा मर गई। कब मर गई? 30 जून को मर गई। कितने महीने काम करो गिन लेना। जिस दिन वो मरी उसको गुडविल, ऑन दिस डेट द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 36,000 रुपए। चलो ठीक है, ये एक चित्रा का कैपिटल अकाउंट है। इसे क्या क्या मिला भाई? उसको खुद के पैसे मिले जो उसने रख रखे थे, रिजर्व मिल गया, रिवैल मिल गया, और बाय अर्चनास कैपिटल अकाउंट शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, कितना मिल गया? और बाय बबीतास के शेयर ऑफ प्रॉफिट। हाँ, लिखा हुआ उन्होंने, यही तो गेम है। नाउ टेल मी व्हाट विल बी द एंट्री ऑफ जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन चित्रा's डेथ।
Archana's capital account debit, Babita's capital account debit, to Chitra's executor account. सामने सामने बना पड़ा है। नहीं, अच्छा हाँ ठीक है, Chitra's capital account. इतनी बन रही है गुडविल उसकी, करने पे भी 3,000 ही बन रही है, निकालने पर भी 36 into 6 minus 6. सही बन रही है ना शौर्य भाई, बन रही है। हाँ पर ठीक है, करके देख। बन रही है कितनी 6,000. तो देखा, वही तो मैं कह रहा था। चित्रा लास्ट पार्ट में ना और 1.5 आशा 3,000 3,000 ही बन रही है तो क्या बोल रहा है, तो ये 6 बोल रहा है। 36 divided by 6. और कितना और 6 में से अगर 3 plus 2 plus 1 6 और वो लास्ट पार्ट में तो 1.6 plus 36 divided by 6 that is 6,000. तो ये क्या कर रखा है इन्होंने? क्या होगा तो क्या होगा मतलब देखो ये दोनों चीज है तो गुडविल ही। अब कमी कितनी है, 3 महीने की हाँ सर करके देख। अब क्या करना है इसको? और तू बता मुझे क्या करना है, करके देख, वो भी कर ले। आ गया, कितना रहा, वही तो मैं कह रहा हूँ 3,000 ही आंसर है। ठीक है एक मार्क्स के लिए वो कितना बोले तो 3,000 कैसा है तो बताओ। सर एक मार्क्स का नहीं तो करके बैठे यार, कुछ तो दिमाग लगाओ। गुडविल में कभी भी डेट काउंट नहीं होती है। डेट काउंट सिर्फ आईओसी, आईओडी और प्रॉफिट लॉस सस्पेंस के लिए होती है बस, बाकी सब कुछ पूरा पूरा देते हैं। अब वो बोल रहे हैं अर्चना कैपिटल अकाउंट से 1,000 कटे हैं और बबीता कैपिटल अकाउंट से अब पूरा 6 आ रहा है, 3,000 मिसिंग है। अब वो 3,000 कौन देगा, अर्चना और बबीता ही देंगे। अर्चना बबीता ही देंगे। कौन से अकाउंट से देंगे अगर इसमें से नहीं दे रखा है तो? थैंक यू वेरी मच। अब बताओ एंट्री। तो अर्चना's capital account debit to give कैपिटल क्यों कर रहा है, अरे मैंने कैपिटल से जाएगा फिर उसमें वो तो बना पड़ा है, जो मिसिंग है वो बता ना। ओके अर्चना's current account debit to Babita's current account 1,000 और 2,000 वही सेम रहेगा रेशियो के हिसाब से। पक्का? हाँ हाँ सही बोल रहा है, पक्का सेम ही है, रेशियो सेम ही रहेगा भाई, बटेगा 2-1 में तो बटेगा। यस यस कैपिटल अकाउंट टू चित्रास कैपिटल अकाउंट 6 आ रहे ना पक्के, 1/6 बस ठीक है। समझ में नहीं आया, जब गुडविल नहीं आती है तो हमें अपने खाता खोलना होता है, दैट इज कॉल्ड द करंट अकाउंट। वहां से पैसे डालने पड़ते हैं। किसको मिल रहे हैं पैसे, चित्रा को, तो चित्रा विल बी क्रेडिटेड। दे कौन रहा है, रिमेनिंग पार्टनर, दे विल बी डेबिटेड। इनके पास से जा रहा है ना, कम हो रहे पैसे, नुकसान डेबिट और फायदा क्रेडिट, लॉजिक वही है। आखिरी क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, टूलिप लिमिटेड ने अलॉट करे 45,000 इक्विटी है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि 30 सेकंड के अंदर पढ़ने का हो जाए, ठीक है ना। 45,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक है, पब्लिक को दिए। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 रुपए पर शेयर वॉज नॉट रिसीव्ड ऑन 1,000 शेयर पे 2 रुपए नहीं मिले, विच वर फोरफिटेड बाय द कंपनी लेटर। 600 शेयर्स वर रीइश्यूड एट एज फुल्ली पेड, यानी 7 रुपए मिले 10 रुपए के बराबर है। अब मुझे आप ये बताओ पहले, ये कंपनी क्या सोच रही है, बाजार पूछ रही है कि मोटा मोटा पैसा कितना मिला है, कितना, 430 नहीं है, इट इज नॉट 430। एक बंदा कह रहा है 446, 449 नहीं, गलत है वो भी नहीं। बताओ सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितने शेयर हैं, शौर्य भाई सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, शुभम भाई करके बैठे हम लोग। हाउ मेनी शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप? कहां 1,000 का अच्छा वर नॉट रिसीव्ड आउट ऑफ ओके सर ए है या तो बी है? बी है। 50-50 चांस है, डी का ही चांस है। देखो ए और डी का ही चांस है, सी और डी का चांस है। ये है इस ए तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ए तो दूर दूर तक नहीं है। मैंने बोला सी और डी का चांस है। सर डी होगा क्योंकि 10,000 का तो आप लोग मुझे बताइए व्हाट इज
अच्छा 2 रुपए तो मांगे ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, 2 रुपए मांगे है बेटा। वॉज नॉट रिसीव्ड ऑन 1000 शेयर, बोलते का 1000 रुपए नहीं मिले हैं, मांगे कब से हैं? बताओ कितने शेयर के पूरे पैसे मिले हैं? 44 के पूरे पैसे मिले हैं। कैसे? शौर्य भाई भी गलत है। और के पैसे भी मिल गए। कितने हो गए? तो कितना आंसर हो गया? बट वो तो 7 फुली पेड है बेटा। ये वर्ड क्या है? 1000 मारे थे, उसमें से 6 जिंदा कर दिए, तो जब जिंदा कर दिए तो वो क्या बन जाएंगे? 44 के ये पैसे आ गए, 600 के ये पैसे आ गए। अब मुझे आप लोग इसका ये बताओ, व्हाट इज द अमाउंट इन कैपिटल रिजर्व? यू हैव 1 मिनट। कैपिटल रिजर्व, ईशा बहुत तेज है मामले में, चलो ईशा जल्दी से 1 मिनट। कैपिटल रिजर्व, चलो 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 जल्दी से कैपिटल रिजर्व। जल्दी नहीं। घर नहीं, पहले पिज्जा खिलाओ। सर को उतना ही बड़ा लगा जितना हमको लगा। 4200 रुपए कह रहा लड़का, लॉक कर दिया जाए। हाँ देविया सजनों, नहीं मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द अमाउंट दैट विल गो इन द कैपिटल रिजर्व? अनमोल कैपिटल रिजर्व 4200 कह रहा लड़का। टाइम आउट, चलो देखते हैं, करके देखते हैं। तो 30 सेकंड के अंदर कितने मारे? 1000 मारे। कितने मिले? 8 रुपए, 2 रुपए नहीं मिले, साफ लिखा हुआ है। तो कितने मिल गए? 8000। कितने में जिंदा करे? 600 जिंदा करे। तो अगर 1000 मारने पर 8 मिले हैं, तो 600 जिंदा करने पर भी कितने मिले होंगे? 8। कितने हो गए? 4800। कितने का नुकसान हुआ? 1 रुपए का 7 रुपए का है ना, 3 रुपए का हुआ है। 3 रुपए का था। कितने का नुकसान हुआ? तो कितने बचे? कहाँ जाएंगे? CR क्या हो गया? कोई भी नहीं समझ आया? आ गया बट जितने जिंदा करते हो वही लोग कैपिटल रिजर्व में जाने के लिए बैठे होते हैं। तो मैंने जिंदा कितने करे हैं? 600। ध्यान से देखो, ध्यान से। जो जिंदा करते हैं वही कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। तो जिंदा कितने हुए हैं भाई? 600। कितने रुपए मिले थे मुझे? 8। 6 8 जा 48। मेरा नुकसान कितने का हो गया? 3 रुपए का। हाउ कम 3 रुपए का? सर 7 रुपए में क्या कर दिया? फुल्ली पेड। फुल्ली पेड इज हाउ मच? 10। कितने का नुकसान है? 3 का। 6 3 जा हाउ मच? ये कहां जाएगा? नॉट क्रेडिट कैपिटल रिजर्व। क्लियर हो गया? कोई डाउट? दिमाग घूम गया? 8 रुपए ये लिखा था। 2 रुपए नॉट पेड। 10 रुपए का शेयर है तो कितने रुपए मिले होंगे? 8 रुपए। जो मिलता है वो तो फोरफीचर कर सकता हूं। चलो जल्दी से एक और मैं दे रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, कैपिटल रिजर्व
कैपिटलिज्म में कितने देंगे? 12,000 क्यों निकाल रहे हैं? जितने जिंदा करने उस पे काम करना बस। जिंदा कितने करने हैं? 1500। उस पे कितने रुपए मिलेंगे मुझे? 4 तो मिले नहीं, 6। तो 1500 जिंदा करना, उस पे 6 रुपए मिले, तो कितने हो गया? 15 छक 9,000 हो गया ना? पक्की बात है? हाँ 9,000 ही है भाई। 9,000। कितने का नुकसान हुआ? 8 में रीशू कर दिए, 8 में रीशू कर दिए। कितने का नुकसान हुआ? 2। यानी कितने का? कितने देंगे? कहाँ? थैंक यू वेरी मच। अब आया समझ में? जिसको जिंदा करना है सारा काम उस पे करो। सर जिंदा 1500 करने हैं, इन 1500 पे कितने रुपए नहीं मिले? तो कितने मिले होंगे? 6 मिल गए। 6 मिले होंगे, तो कितने रुपए आ गए मेरे पास? रीशू करने में कितना नुकसान हुआ? 10 का था सर, 8 में दे दिया। कितने का नुकसान हुआ ईशा? 2 रुपए काट दो, कितने बचे? वो सारे कहां जाएंगे? भाई मैं कह रहा हूं 100% चांस है क्वेश्चन आना है, तुम ऐसे लो, उसको ढीला मत लो। ढीला। एक और। सर मैं वहाँ पे तो 2 मिनट लगा रहा हूँ, बट ये नहीं। Let's not make it 12, but let's make it 8,000 का देंगे कैपिटलिज्म में। कैपिटलिज्म ये तो ऐसे हो जाएगा माइंड में। अब भाई कह रहा है 8,000। शुभम भाई तुम्हें सिर्फ यहां से करना है सारा काम, इतने से सारा काम हो जाएगा। तो ये तो 8,000 ही तो हो गया। 80,000। 800 मारे कितने रुपए मिले होंगे? 13 रुपए मिले होंगे। कितने हो गए? सर 8,000। कितने हो गए ये? हाँ 27, 8 8 और 2 10। कितना? 14,000। ये तो नहीं है। 10,400। हाँ 10,400। कितने का नुकसान हुआ? अरे 17 मिल गए, 20 का था। कितने का नुकसान हुआ? तो कितना हो गया है? 0 0 0। इतना स्लो क्यों हो तुम लोग? शुभम भाई कहाँ दिक्कत आ रही? कैलकुलेशन ठीक थी, कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है। इसका आंसर, हाँ इसका आंसर सिर्फ ईशा देगी। अब तुम लोग अपने पास आंसर रख के रखना है। ईशा विल गिव द आंसर। अनमोलवा को मैं बहुत मारूंगा। अब
अरे सारे चलो ईशा, टाइम स्टार्ट्स नाउ। आ गया आंसर? मेरा तो आ गया। 80% सोलर बैटरी, सोलर बैटरी नहीं बताएगी तो ईशा ही। अरे सोलर से मिले सर इसने फिर बताया हलक के अंदर। 10% निकाल दो नहीं मिला ना। हाँ, मिला। कह रहा 4 नहीं मिले। 2 रुपए में है सर, 18 रुपए मिले। 300 इंटू 18 और उसका कितने रुपए मिल गए हमें? अरे 80% ही पैसा मिला है ना, मतलब 20% पैसा नहीं मिला। और मुझे 20% ऑफ ये तो 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस मार दो, आ गया आंसर। अरे तुम्हारी ऐसी क्या हो गया तुम्हें? हाँ ठीक। सर हमारा दिमाग घूमी सबसे जाके इतना क्या ट्रैक कर लिया भाई, नींद आ रही। हाँ मिल गए ना, कितने नहीं मिले? नुकसान कितने का होगा? 80% मिल गए तो 80%। आंसर लॉर्ड हैव मर्सी ऑन अस। 4200 4200 आंसर है। लेट्स चेक 4200 है कि नहीं है। लेट्स सी। देखो भाई 300 रीइशू करे 80% पे। इधर देखो 300 रीइशू करे 80% पे, ठीक है। सर 300 पे मिले कितने होंगे? सर 300 पे 10% नहीं मिले, यानी कि 90% मिल गए होंगे। 9 3 2700 आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है। खर्चा कितना हो गया? सर 80% मिल गए तो कितने नहीं मिले? 20% नहीं मिले ना। 3 2 तो कितने हो गए? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ पूरा का पूरा, या तो मैं गलत हूं या तो तुम गलत हो, कोई ना कोई तो गलत है। देखो भाई सर 300 जिंदा करने हैं, 300 जिंदा करने हैं और 18 रुपए मिले हैं। कितने हो गए? 5400 आंसर आ गया। मेरी मैथ गलत है क्या? ओह माय गॉड। कितना नुकसान भर लिया? 80% मिल गए। 4 का नुकसान, 4 थी यहाँ। हाँ 100 का डबल ही हो गया, ठीक है। आई एम अपॉलॉजी, आई एम अपॉलॉजी। रुक जा, ठीक है। अंडरस्टूड? क्या समझ में नहीं आ रहा है इसमें? आगे समझ में? शुभम भाई इज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट। ठीक है, फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 2 विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। अभी तक हमने 1 मार्क वाले सारे क्वेश्चन कवर अप कर लिए। अब हम जब कल मिलेंगे तो विल स्टार्ट डूइंग द 3 to 6 मार्क वाले क्वेश्चन, ताकि हम ये पूरा कवर अप करके इसको जल्दी से जल्दी निपटा लें। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर आपके बेसिक क्लियर है तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। थोड़ा सा मैथ्स लगाना, रेशियो लगाना, साइंटिफिकली इन चीजों को देखना, ताकि आप कैंसिलेशन का यूज करके भी अच्छे से अपने 1 मार्क वाले क्वेश्चन को कवर कर सको। ठीक है, विद दिस आई थैंक यू ऑल फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ Skynamis Academy. I'll see you soon tomorrow. Thank you very much.